फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का और पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप सब बेहद अच्छे होंगे। तो आज यहाँ जब मैं देख रही थी न्यूज़ में भी और यूट्यूब पर भी कि ज़ोरों शोरों से जो आज महाधरना प्रदर्शन था यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर, तो लग रहा था कि शायद इतना महाधरना, इतना बड़ा धरना होने के बाद कुछ अच्छी उम्मीद जागेगी। अच्छी उम्मीद तो छोड़िए, लेकिन जो वहाँ पे हादसे हुए, जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया कैंडिडेट्स पर, वाकई में बहुत ज़्यादा निराशाजनक है, पीड़ादायक है। तो ये स्थितियाँ यदि समाज में, चाहे वो आयोग हो चाहे वो जो भी हो, ये नहीं दिख रहा है तो भाई बहुत ज़्यादा कहते क्या मतलब सम्मान की बात नहीं है ये, आप सब भी इस चीज़ को समझते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास बचती है अभी फ़िलहाल तो निराशा, जब तक कोई डेट क्लियर नहीं होती है, ये फ़िक्स डेट पर एग्ज़ाम नहीं करा लेते हैं। तो यहाँ पर कमेंट्स था कि कब तक इस एग्ज़ाम का हम वेट करें, क्या हमें कोई प्राइवेट जॉब ले लेनी चाहिए या हमें कहीं ना कहीं कोई जॉब करनी चाहिए। अब इस एग्ज़ाम का वेट करते करते थक चुके हैं। तो भाई बिल्कुल लग रहा है आपको कि आर्थिक स्थिति डगमग है, आपका कमाना ज़रूरी है। आप महिला हैं, पुरुष हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि हमें अपनी घर की स्थितियों को सुधारना है। अब हम कब तक सरकारी नौकरी के चक्कर में कोई और काम भी ना करें, वाकई में हद होती है। यदि कोई कैंडिडेट 5 साल से तैयारी कर रहा है सिर्फ इसलिए कि अब इस डेट पर एग्ज़ाम हो जाएगा तो हमारे घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ संभव नहीं हो पा रहा है। तो अंततः हमें यही सोचना पड़ रहा है कि अब हमें कोई ना कोई स्टेप तो लेना पड़ेगा। अब चाहे वो हमें प्राइवेट जॉब का हो, संविदा की जॉब हो, गेस्ट टीचर की जॉब हो, जो भी जॉब हो, ना होने से कहते हैं कि कुछ तो अच्छा है। तो बिल्कुल सही बात है कि जब हमारे पास कुछ नहीं होता फिर ये लगता है कुछ तो हो जिससे हमारा कुछ अच्छा हो जाए। तो बिल्कुल मैं तो यही कहूँगी, काफ़ी लोगों ने एग्ज़ाम के चलते जो अपने प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे थे या गेस्ट टीचर पे थे, उन लोगों ने अपनी जॉब को क्विट कर दिया सिर्फ इसलिए कि एग्ज़ाम अब ये फ़िक्स डेट पर होगा और हमें इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। तो बिल्कुल सही भी किया था, लेकिन ये पता नहीं था कि आयोग इस तरीके से घटियापंती करके हमें धोखा दे देगा कि एग्ज़ाम करवाएगा ही नहीं। तो उन कैंडिडेट्स को तो भी बहुत बुरा हुआ कि जहाँ वो सेटल्ड थे वहाँ से भी हाथ धो बैठे और यहाँ एग्ज़ाम से भी हाथ धो के बैठे हैं। तो वाकई में बहुत दुख की बात ये है कि आज इस बेरोज़गारी में प्राइवेट जॉब लेना भी आसान नहीं है। यदि आपको अच्छी जॉब, अच्छा स्कूल, अच्छा पेमेंट चाहिए तो प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत संघर्ष है, इतना आसान नहीं है। तो मैं तो यही, उस टाइम भी मुझे भी बहुत फोर्स किया गया था कि एग्ज़ाम है, जॉब को छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन मन में ये था कि एक चुनौती है, एक संघर्ष है, मैं दोनों काम एक साथ करने की कोशिश करूँगी। जॉब नहीं छोड़नी है प्लस अपनी तैयारी रख के अपना एग्ज़ाम भी देना है। तो मेरे स्वयं से ये अपना मतलब खुद से मैंने सोच रखा था कि मैं दोनों काम एक साथ करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो अब भाई कि जो लोग छोड़ चुके हैं जॉब या जो लोग इंतज़ार में थे, तो बस मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग भाई थोड़ा सा प्रयास करिए। ठीक है, जब एग्ज़ाम आएगा तैयारी उतनी भी आप शिथिल मत कीजिए, तैयारी को भी यथावत थोड़ा थोड़ा चलने दीजिए, बिल्कुल ख़त्म करने की आवश्यकता नहीं है। तो यदि आपको लग रहा है, अभी तो मुझे हाल फिलहाल एग्ज़ाम का कोई अपडेट नहीं है, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि जल्द हो जाएगा तो आप वेट करिए, और वरना आप, मैं तो यही कहूँगी कि आप अपना गेस्ट टीचर, बहुत सारी ऐसी वैकेंसी पोस्ट निकल रही हैं, आप अप्लाई करिए और एक अच्छी सी जॉब लीजिए ताकि आपकी स्वयं की आर्थिक स्थिति थोड़ी अच्छी हो सके। इवन आप अपने खुद के खर्चे भी चला सकें, ये बहुत ज़रूरी है। कम से कम जब हम कुछ करते हैं तो अपने बहुत खुद के ही खर्चे बहुत होते हैं। फ़ोन का खर्चा है, अपना किताबों का खर्चा है, कॉपियों का, पेन का, बहुत सारे अपने खर्चे हो जाते हैं। एटलीस्ट ये इतना खर्चा तो आप एक अच्छी प्राइवेट जॉब करके स्वयं के अपने खर्चे सारे निकाल सकते हैं। तो बस ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। जब हम बहुत दिमाग लगाते हैं तो चीज़ें उलझती चली जाती हैं। तो नॉर्मल रहिए और सोचिए कि मेरी आवश्यकता है, मुझे जॉब करनी है। जैसे भी आपको अपने अकॉर्डिंग सूटेबल लगे आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो भाई मैं तो अभी हूँ, मैंने कोई जॉब क्विट नहीं की थी कि मुझे दोनों चीज़ें एक साथ करनी थी। तो बाकी देखते हैं आगे क्या क्या होता है, कितना प्रयास जो मेरा है वो रंग लाता है। तो आप लोग भी अपने अकॉर्डिंग ज़रूर कुछ ना कुछ करना शुरू कर दीजिए, बेहद ज़रूरी है। तो वही बात है, कम से कम आप अपने लिए तो सुखदायक बन ही जाएंगे। तो बस परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, जब जो होगा हो जाएगा। अपने आप को मजबूत रखिए और अपने अकॉर्डिंग फ़ैसले लीजिए।
तो इसी के साथ आप लोग अपना सकारात्मक विचार भी रखिएगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिए। पानी को दूंगी विराम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।